हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एज। आयु वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन आता है तो जल्दी जल्दी लगाया करिए, नहीं आता है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, ठीक है। उसकी शादी के समय बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, ठीक है। बहन की वर्तमान आयु कितनी है, बहन की पूछा है। अब ध्यान समझना है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी ना, तो हमने मान लिया, ध्यान समझना क्या कह रहा है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। तो 8 वर्ष पहले, तो हमने माइनस किया 8 वर्ष पहले, वर्तमान आयु की 5/6 थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा है क्वेश्चन, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, हमने वर्तमान आयु x मान लिया, x से 8 वर्ष पहले x माइनस 8, 5/6 इक्वल्स टू x। अब बोल रहा है उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष कम थी। अब उनको बहन से मतलब नहीं, अभी राजन की निकाल लेते, ठीक है। राजन की जैसे निकालेंगे अपने आप सिस्टर की आ जाएगी। तो अब क्या देगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये 6x हो गया, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ 6x हो गया, और ये क्या है 5x माइनस 40 उधर गया, क्या हो गया जल्दी से देखो, ये क्या हो गया 5x माइनस 40 हो गया, और ये क्या हो गया 6 इधर हो गया। अब देखो एक चीज इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु 5/6 थी, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ध्यान समझना, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तब हम क्या करेंगे ये देखते हैं। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो जब हम पहले जाएंगे तो वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद की बात हुई, ध्यान समझना। जैसे हम बोल रहे हैं अभी हम मान लो 26 साल के हैं, तो हम बोल रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो 26 माइनस 4 तो कितना हो गया 22। लेकिन 22 पे जब आए हैं तो कितने वर्ष बाद की हम चीज देख रहे हैं, 4 वर्ष बाद की चीज देख रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये इधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब ध्यान समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से समझना तब आपको समझ में आएगा सही से। क्या कह रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है कोई बात नहीं। तब उसकी वर्तमान आयु 5/6 थी, वर्तमान आयु 5/6 थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष कम थी, 10 वर्ष कम थी, ठीक है। अब बोल रहा है बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसमें कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 ईयर। उसमें ऑप्शन गलत दिया है, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ, 40 माइनस 10 दैट इज 30 ईयर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस नॉर्मल से ये क्वेश्चन था, उसको आपको बस समझना था और करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि a और b की आयु का अनुपात 5:6 है, यदि a और b आयु का अनुपात 5:6 है तो उनका योग गिवन है, और बोल रहा है a की आयु बताइए। a की आयु पूछा है ना, तो अब देखो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत इजी है। a और b दोनों का आयु का रेशियो कितना दिया 5:6 दिया है ना, तो a कितना हो गया जल्दी से बताओ 5x, b कितना हो गया 6x, और दोनों का समेशन कितना दिया है, दोनों का अगर हम समेशन देखेंगे तो 55 दिया है। तो ये क्या हो गया 5x + 6x = 55, तो दैट इज क्या हो गया 11x = 55, तो x = क्या हो गया 55/11, तो दैट इज 5 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हमसे पूछा क्या है, a की आयु बताइए, तो a की जगह क्या रख देंगे 5 × 5 दैट इज 25 ईयर। x की जगह वैल्यू रख दिए तो आंसर क्या हो गया 25 ईयर। तो कौन सा हो गया, तो सेकंड का बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% बच्चे नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको आ रहा है तो एक्सीलेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है
राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। यदि 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था तो राजा अब कितने वर्ष का है। ठीक, अब देखो इस तरह से क्वेश्चन जब भी करने को हुआ करे तो ये लिख दिए राजा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, और ये लिख दिया अरुण। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, तो अरुण को हमने x माना, तो अरुण का 3 गुना कौन है, राजा, 3x हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर बोल रहा है 3 वर्ष पहले दोनों की एज कम हो जाएगी ना, दोनों की एज कम होगी ना 3 वर्ष पहले, ठीक है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना था। अरुण के, ध्यान रखना, अरुण का 4 गुना कौन है, राजा। तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 12, तो क्या हो गया x इक्वल्स टू, ध्यान समझना क्या कहना चाहिए, x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 9 हो गई, तो राजा क्या हो गया 3x है ना, तो 3 इंटू 9, राजा कितना हो गया 27 ईयर का, और अर्जुन कितना हो गया 9 ईयर का। अब पूछा जो वो आंसर दे देते हैं। पूछा क्या है, राजा कितने वर्ष का है, तो राजा 27 वर्ष का है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर कुछ लोग से गलती भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है a और b की आयु का अनुपात 3:2 है। a और b की आयु का अनुपात 3:2 है। तुरंत लिखती है a b, क्या दे रही है 3:2, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब a कितना है 3x, b कितना है 2x। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 3x में भी 10 जुड़ेगा और 2x में भी 10 जुड़ेगा, दोनों 10 वर्ष में दोनों की तो एज बढ़ेगी। योग कितना दे दिया 80, तो अब क्या हो गया 3x प्लस 2x 5x हो गया, और ये क्या हो गया 10 प्लस 10 20, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60। x इक्वल्स टू क्या हो गया 60/5 दैट इज 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 12 आ गई, अब हमसे पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। a क्या था 3x ना, 3 इंटू 12, b क्या था 2x ना, 2 इंटू 12, तो क्या हो गया 36, और ये क्या हो गया 24 आंसर। तो आंसर क्या हो गया 36 24, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ईयर की बात करेगा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन 95% बच्चे नहीं कर सकते हैं, एक बार रीड करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ही आपको कम समझ में आएगा, अगर आ गया तो एक्सीलेंट। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। प्रिया जब पैदा हुई थी, प्रिया के बॉर्न टाइम कितना था, प्रिया बॉर्न टाइम, हर फादर एज कितना था, फादर एज कितना था जल्दी से बताओ, 38 ईयर था, ठीक है 38 ईयर था, बॉर्न टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। प्रिया बॉर्न टाइम पे फादर एज कितनी थी 38 ईयर, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है उससे 4 वर्ष छोटा भाई के जन्म के समय माँ की एज 36 ईयर थे। उससे 4 वर्ष छोटा, ध्यान रखना किससे 4 वर्ष छोटा, प्रिया से, प्रिया से 4 वर्ष छोटा उसके जन्म जब हुआ था तब उसकी माँ की आयु कितनी थी 36 थी, माँ की आयु कितनी थी 36 थी। अब बोल रहा है कि उसके माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, मतलब मम्मी की एज और पापा की एज का डिफरेंस बताना है। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, ये 38 ईयर था ना, ध्यान समझना 38 ईयर था ना, 38 ईयर ये है, ठीक। अब इस समय प्रिया कितनी छोटी थी जरा जल्दी से बताओ, 4 वर्ष छोटी थी ना। कह रहा है जब प्रिया की एज, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा है, प्रिया के जन्म के समय उसके उम्र 38 वर्ष थी, उससे 4 वर्ष छोटा उसका भाई है, उससे 4 वर्ष छोटा उसका भाई है, तो इसमें हमने कितना ऐड कर दिया जल्दी से बताओ, 4 ऐड कर दिया 38 प्लस 4, और ये कितना हो गया 42, और मदर एज कितना था 36 था ना, मदर एज कितना था 36, तो 42 माइनस 36 दैट इज 6। मतलब अभी आप नहीं समझ पाए, एक बार फिर से समझिएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब प्रिया पैदा हुई,
तब उसके पापा की एज कितनी थी? 38 ईयर थी। लेकिन उसका भाई 4 वर्ष छोटा था, उसका भाई 4 वर्ष छोटा था, तो इसमें हम 4 वर्ष ऐड किए तो कितना आया? 42 आया। अब उसके भाई की और मम्मी की एज कितनी थी? 36 थी। 42 माइनस 36 दैट इज 6 ईयर। तो पापा और मम्मी की एज का डिफरेंस कितना आया? 6 ईयर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आप लोग को मेरे ख्याल से कम समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3, माँ और बेटी कितना था? 8:3, मतलब 8x 3x। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद उनकी आयु 2:1 होगी। 12 वर्ष बाद कर रहा है ना, तो 8x + 12, 3x + 12, रेशियो कितना हो गया? 2/1 हो गया। ठीक है, अब बोला माँ और बेटी का योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है एज का। तो क्रॉस, तो ये क्या हो गया? 8x + 12, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं, 2, 3x + 12। ठीक, तो 8x हो गया + 12 हो गया, ये क्या हो गया? 6x + 24। तो यहाँ क्या हो गया? 2x हो गया, ये 6x इधर आके माइनस हुआ, 12 उधर जाके माइनस हुआ, 24 - 12, तो 2x = क्या हो गया? 12। x की वैल्यू क्या हो गई? 6। अब बेटी और माँ की आयु का क्या पूछा? योग पूछा, तो 8x, तो 8 × 6, और यहाँ क्या हो गया? 3 × 6, 8 × 6 = 48, 18। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 66 आएगा। तो दोनों की माँ और बेटी दोनों को ऐड किए, कितना आ गया? 48 + 18 दैट इज 66 ईयर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।